करते हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन की। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट एंड व्हाट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द एडेप्टेशन। लेट्स लुक। क्लाइमेट हैज़ अ परफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यदि हम बात करें क्लाइमेट की तो क्लाइमेट जो है केवल एक ही को नहीं, ये अभी आप देखते होंगे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये इफेक्ट करता है। ओके, देन animal are adapted to survive in the condition in which they live. Animal living in very cold and hot climate must process special feature to protect themselves against the extreme cold or heat. ओके, तो आप देखते होंगे, जो मैं बात करूं एनिमल एडेप्टेशन की, तो एनिमल एडेप्टेशन जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एनिमल होते हैं बेटा, वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए वह बहुत ही ख़तरनाक क्लाइमेट कंडीशन पर रहते हैं, जो उनको जीने के लिए सही रहता है, सूटेबल रहता है। और यदि ऐसा नहीं है, क्लाइमेट ऐसा नहीं होता, तो अपने आप को ही अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ एनिमल लिविंग इन ए वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट प्रोसेस स्पेशल फीचर। ओके, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप लोग देखते होंगे कि कोल्ड सीजन पर बहुत ठंडी जगह पर भी रह लेते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह पर भी, हॉट प्लेसेस पर भी रह लेते हैं। और ऐसी रीजन जहाँ की जो क्लाइमेट है वह हमेशा हॉट और वे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी रहती है, वहाँ भी ये लोग रह लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। और इस वजह से इनको स्पेशल फीचर पाई जाती ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें बहुत ज़्यादा ठंडी से और बहुत ज़्यादा हीट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताइए, एनिमल एडेप्टेशन। ओके, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। चलिए चैप्टर नंबर 9 को रिकॉल करते हैं, क्लास 6 का साइंस बुक का, जिसमें डेफिनेशन दिया गया था एडेप्टेशन की और उसके स्पेशल फीचर जो और हैबिटाट की जो एनिमल में पाए जाते हैं, जिससे वह अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एंड रिजल्ट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। और उसी के रिजल्ट जो है फिर हमें एवोल्यूशन जैसे टाइम देखने को मिलते हैं। ओके, द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन इज दैट द स्पेशल फीचर और हैबिट दैट हेल्प द एनिमल टू अडेप्ट देमसेल्फ और अडेप्ट survive the better survive in based on the surrounding and result is process is called the evolution. Okay, from here to here, so you can also underline it. Now next, chapter number 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. तो आप लोगों ने क्लास 6 में ही, सॉरी क्लास 6 में नहीं दिया है, चैप्टर नंबर 9 में आप लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कि जो वेदर है और क्लाइमेट है उसका किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है हमारे सॉइल को, और किस तरीके से सॉइल जो है इनसे इफ़ेक्ट होकर के अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को लो करता है, अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके बारे में भी अपन लोग चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल ओनली। लेकिन यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ हम जो है स्टडी करेंगे किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट का, क्लाइमेट के क्या इफेक्ट रहते हैं एनिमल में, ये अपन लोग जो है इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू सर्टेन। आपने क्लास 6 में एनिमल में एडेप्टेशन को देखा है और सर्टेन हैबिटाट को भी देखा है जो कि हेल्प करते हैं एडेप्टेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ एडेप्टेशन इन एनिमल टू क्लाइमेट कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ हमें जो एनिमल में जो क्लाइमेट कंडीशन है या उसका जो एडेप्टेशन है उसको समझने के लिए हमें दो एनिमल कंडीशन या एनिमल लिविंग स्टैंडर्ड को देखना पड़ेगा, जो है पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलर रीजन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसी को अपन लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि इसी को समझने वाले हैं। दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए बच्चों। फर्स्ट जो है पोलर रीजन को समझेंगे और दूसरा ट्रॉपिकल रीजन को समझेंगे, और यहाँ किस तरीके के एनिमल रहते हैं जो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं सर्वाइवल के लिए, ये भी समझते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम को सजेस्ट किया गया है, द पोलर रीजन आर द situated near the poles, एग्जाम्पल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, तो पोलर रीजन का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है पोलर रीजन का कि ये सिचुएटेड होंगे, पास होंगे, किनकी, पोल के पास होंगे। दैट मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास वाले जो रीजन रहते हैं उनको पोलर रीजन बोला जाता है। और इन जगह पर किस तरीके के एनिमल्स रहते हैं और किस तरीके के एनिमल जो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं फॉर बेटर सर्वाइवल इन द बेस्ड ऑफ द सराउंडिंग, इसी चीज़ को अपन लोगों को समझना है, इसी चीज़ को अपन लोगों को देखना है। सम वेल नोन कंट्री दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन आर कैनेडा। चलिए, अब हम बात करते हैं वेल नोन कंट्री की जो कि बिलोंग करते हैं पोलर रीजन से। तो आप लोग जो है इनको अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से, जो यहाँ से सम से कर लीजिए। कौन कौन से हैं, कैनेडा है, ग्रीनलैंड,
Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska, and USA, and the Siberian region of Russia. These are the commander of पोलर रीजन। ओके, तो आप लोग इसको भी अंडरलाइन जो मैंने किया है इसको भी आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना बेटा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। पोलर रीजन का क्या मतलब बताया, अर्थ के पोलर पार्ट दैट मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनमें जो पार्ट बिलोंग करते हैं, जो कंट्री बिलोंग करते हैं स्पेशली, उन कंट्रियों को जो है पोलर रीजन कंट्रीज कहते हैं, सच एज द कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का एंड द यूएसए एंड एज वेल एज द साइबेरियन और Russia. Okay, so these are come under the polar region. Next, the example of the some country where a tropical rainforest are found are India. लेकिन tropical rainforest की बात करें, tropical rainforest that means साल के कुछ टाइम वर्षा होती है और कुछ टाइम जो है एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद, एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद जो है सीजन या मौसमों में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। तो यदि हम बात करें एग्जाम्पल की किसकी, कुछ कंट्रियों की जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं, तो दैट आर फाउंड द इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड द नाइजीरिया। दीज आर द सम कंट्री विच आर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, तो ये दो चीज़ें हमने बहुत